नमस्कार साथियों। आज गोविंद द्वादशी है और आज ही के दिन बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया था और इस कारण से वह शीश के दानी कहलाए। वह बाबा खाटू श्याम कहलाए। वह तीन बाण के धारी भी कहे जाते हैं। तो इनके संबंध में जो प्रसंग है वह महाभारत में आता है कि बर्बरीक जो है वह भीम के पुत्र थे। भीम के पुत्र घटोत्कच व दैत्यराज मूर की पुत्री कामकंटका के महाबलशाली पुत्र थे यह। और जब इनका जन्म हुआ तो शेर की भांति इनके केश बहुत सुंदर थे, तो इन्हें बर्बरीक नाम दिया गया। और वह नव देवियों के भक्त थे। उन्होंने उनसे तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए थे और वह बाण जो उनको कार्य करने के लिए कहा जाता वह कार्य संपन्न करके पुनः बर्बरी के पास ही लौट आते थे। और वह बहुत ही पराक्रमी व बलशाली थे। महाभारत का जब युद्ध होने वाला था तब बर्बरीक ने तय किया कि वह जो पक्ष कमजोर होगा वह उस पक्ष का साथ देंगे। और इस बात का श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक कमजोर का साथ देंगे। तो कमजोर का साथ देने के कारण से ही आज उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। तो कमजोर का साथ देने की बात तय करने के कारण श्री कृष्ण ने सोच लिया कि जब वह कौरव हारने लगेंगे तो वह कौरवों के पक्ष में लड़ेंगे, और जब पांडव हारने लग जाएंगे तो बर्बरीक पांडवों के पक्ष में लड़ने लग जाएंगे। और इस प्रकार समस्त सेना को वह अकेले ही समाप्त कर देंगे। तो युद्ध में पांडवों को विजय श्री दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाया। जब बर्बरीक युद्ध क्षेत्र में आ रहे थे तब श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि आप किस तरफ से युद्ध करेंगे। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं जो हारता हुआ दिखेगा, जो कमजोर पक्ष है, मैं उसके साथ मिलकर युद्ध करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप इतना स्वयं पर विश्वास कैसे कर सकते हैं कि मैं आपका कुछ पराक्रम देखना चाहता हूं। आप अपना कुछ पराक्रम का नमूना पेश करिए और आप दिखाइए कि यह जो सामने अश्वत्थ है, जो पीपल है, उस पीपल के समस्त पत्तों को क्या आप एक बाण में ही छेद कर सकते हैं। तब बर्बरीक ने कहा कि हाँ, ऐसा संभव है। और इसी दरमियान श्री कृष्ण ने पीपल के एक पत्ते को अपने चरणों के नीचे छिपा लिया, दबा लिया। और जो ही 3 बाणधारी ने बर्बरीक ने अपना बाण चलाया तो पीपल के समस्त पत्तों को वह छेदन करता हुआ अंत में श्री कृष्ण के चरणों में जा पहुंचा। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आप अपना चरण हटाइए, क्योंकि आपके चरणों के नीचे एक जो पत्ता दबा हुआ है, मैंने अपने बाण को यही कहा है कि आप पत्तों का छेदन करें, न कि पांव का, चरण का छेदन नहीं करना है। तब श्री कृष्ण समझ गए कि यह सच में ही बहुत अधिक बलशाली है और यह कहीं न कहीं युद्ध का जो सार्थक परिणाम है वह नहीं आने देंगे। इस कारण से श्री कृष्ण ने उनसे अपना शीश का दान मांग लिया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हमें एक बलि की आवश्यकता है, तो मैं आपका शीश आपसे दान में मांगता हूं। तब बर्बरीक ने कहा कि एक ब्राह्मण को मेरे शीश की क्या आवश्यकता है, कृपया आप अपने असली रूप में आइए। तब श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को दिखाया और इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर बर्बरीक ने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पूरी रात्रि भजन किया और द्वादशी तिथि को अपना शीश का दान कर दिया, अपना शीश काट कर श्री कृष्ण को सौंप दिया और कहा कि मैंने अपना शीश का दान कर दिया है, मगर मैं आपसे एक अनुमति चाहता हूं कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। तब अश्वत्थ पर
बर्बरी का शीश रखवाया गया और उन्हें अमरत्व के साथ उन्हें जो शीश को जो शक्तियां दी गई थी कि वह युद्ध देख सके, इस प्रकार उनको युद्ध देखने की अनुमति मिली। तो इस प्रकार वह शीश के दानी हुए, हारे का सहारा हुए, बाबा खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि आप कलयुग में मेरे ही नाम से पूजे जाएंगे, आप मेरे ही श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजे जाएंगे। फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि को शीश का दान देने के कारण से शीश के दानी कहलाए, और इस कारण से फाल्गुन मास में खाटू नगरी में एक विशाल लक्खी मेला भी लगता है। धन्यवाद साथियों।